हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं भी गई थी कि अपनी आईब्रोज कराने के लिए, तो उसने बोला कि वेट करिए। और मेरे मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बिज़ी हैं, तो वही है ना, इसी चक्कर में ना मेरा डिले हो जाता है। और ये देखो कितनी बड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट टू मंथ्स हो गए हैं मुझे कराए हुए। मिठी गई थी तब मैंने कराया था, मिठी गई थी 6 जनवरी को, तभी मैंने भी कराया था। तो अभी ग्रोथ काफ़ी हो गई, ये दिख नहीं रही है, बट ये छोटे छोटे हेयर्स ना बड़े अजीब से लगते हैं। तो खैर फिर उसके बाद मैं रतनदीप गई, रतनदीप से थोड़ा ग्रॉसरी लानी थी। और आज मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर क्यों लाई हूँ, क्योंकि पता है क्या है, मैंने डायबिटिक टेस्ट कराया था। क्योंकि आफ्टर 40 यू शुड बी केयर, मतलब क्योर कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकती हैं। और 40 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट भी होती हैं। तो खैर मैंने जब कराया तो उसमें मेरा प्री डायबिटिक निकला। फास्टिंग मेरा सही था, पर क्या था, मेरे ब्लड में इंसुलिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बस उसकी वजह से मतलब डॉक्टर ने बोला कि यू आर प्री डायबिटिक। बल्कि विकास का फास्टिंग ज़्यादा अच्छा था और वो इंसुलिन वाला जो चीज़ थी वो कम निकली थी। तो डॉक्टर ने उनके लिए कुछ नहीं बोला, बट मेरे को बोला कि आप प्री डायबिटिक हो, तो यू शुड बी केयरफुल। और मैं क्या करती थी, गुड़ वाली जो शक्कर होती है ना वो यूज़ करती थी, तो पर उसमें भी कैलोरीज होती हैं। तो डॉक्टर ने बोला और सजेस्ट भी किया कि अगर आप शुगर ना लें तो द बेस्ट है। पर मैं शुगर के बिना चाय नहीं पी पाती हूँ, तो बस उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप लेती हैं तो थोड़ी ब्राउन शुगर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और वेट मेरा काफ़ी बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा मतलब वही है कि वर्कआउट और आपकी फूड हैबिट्स, ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर लीजिए तो होता है ना कि प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी। तो बस उस पर थोड़ा वर्कआउट कर रही हूँ। और आज है मेरा फास्ट, तो फास्ट के लिए अभी मैं प्रसाद बनाऊंगी। आज का प्रसाद जो है बहुत स्पेशल ढंग से बनाया जाता है। पहले मुझे नहीं पता था। मैं गुड़ या फ्रूट्स या कुछ ऐसी चीज़ें रख देती थी, खीर बना के रख देती थी। पर उसने मेरे को सजेस्ट किया कि नहीं गीतांजलि, इसमें आटे का ही प्रसाद बनाते हैं। जो लोग रेगुलर रखते हैं उनको सब पता होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना थोड़ा सा ब्रेन लगा रही थी। मैंने जितना आटा लिया था उतना ही घी लिया था। 1 स्पून आटा लिया था और 1 स्पून ही घी लिया था। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ना लसलसापन आ गया था, मतलब जैसे आप लड्डू बनाते हो ना तो एक ग्रिप सी आ जाती है। तो बजाय इक्वल लेने के आप 1:1/2 का रेशो लीजिए। हाफ कप घी लीजिए और 1 कप आटा लीजिए। तो मुझे इसमें बाद में ना आटा ऐड करना पड़ा था, क्योंकि ये पंजीरी जिसे कहते हैं ना, पंजीरी भूनने के लिए, तो फिर मैंने इसमें आटा फिर ऐड किया तो और इसे अच्छे से भूना। और पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, मैं पहले क्या करती हूँ, आटा अच्छे से भून लेती हूँ जब लड्डू बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं घी, चीनी और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बनता है। खैर इसमें मुझे 20 से 25 मिनट लग गए थे इसे भूनने में। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाया था क्योंकि मीठा है तो, और विकास ही खाएंगे। और आप लोग बताना कि प्रसाद का ना कैसा भी बना हो, मतलब दिल से बनाइए और भगवान का नाम लेते हुए बनाइए, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा बनता है प्रसाद। कभी भी जैसे आप लंगर खाते हो ना, तो लंगर में एक अलग ही स्वाद होता है, बल्कि ना उसमें मसाले होते हैं, ना प्याज होता है, ना लहसुन होता है ना, पर उस खाने का स्वाद ही अलग होता है। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप आटा या बेसन भूनते हो ना, तो उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। लम्स को अच्छे से ना वैसे ना क्या कहते हैं, स्कूप से अच्छे से, हाँ ऐसे कर करके करना चाहिए जिसमें लम्स ना, क्योंकि उसमें वो कच्चेपन की ना स्मेल बहुत ख़राब लगती है। इसलिए जब भी आप आटा या बेसन भूनें तो बहुत अच्छे से एकदम ब्राउन एक खुशबू आने लगती है। जब ये चीज़ें भुनती हैं ना, आटा और बेसन, तो ये खुशबू आने लगती है। और इसके लम्स मत पड़ने दीजिएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और पहली बार बना रही थी तो मुझे भी डर लग रहा था कि अब मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं ये सही जा रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में पंजीरी खाई है, मेरी मम्मी के यहाँ बनती थी, पर मुझे बनानी नहीं आती थी। और जब ये चीज़ें भूनते हो ना तो इसकी खुशबू से समझ में आ जाता है कि अब इसका कुकिंग टाइम हो गया है। तो ओवर कुक भी नहीं करेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें ना धीमी आंच में ही पकानी है, मतलब एकदम ही सिम।
आप ज़रा सा भी तेज़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और इसमें मैंने पिसी हुई चीनी डाली हुई थी और बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, 3/4 ऑफ द स्पून या हाफ स्पून के बराबर भी आप डालोगे तो काम चल जाएगा। और ये क्या है, चीनी से ना एक क्रंचीनेस आ जाता है। अगर आप खड़ी वाली चीनी डालोगे विदाउट पिसी हुई तो मतलब मुझे लगता है वो मुंह में आएगी। तो आप शीरा या कुछ बनाते हो तो उसमें आप वो चीनी डाल सकते हो, बट जब आप हलवा या लड्डू ये सब चीज़ें बनाते हो ना तो पिसी चीनी का ही यूज़ करिएगा। और बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, मुझे भी लग रहा था हाँ अच्छा बन रहा है। देखो कलर भी इसका ना बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, तो मुझे लगा कि अब ये फाइनली बन गया है। जब आप कोई व्रत रखते हो या पूजा करते हो ना तो ये सब चीज़ें तैयारी पहले से कर लो ना, क्योंकि व्रत का क्या होता है, जब दिन ढलने लगता है ना तो अपने आप फिर ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं जब भी व्रत या कुछ ऐसा करती हूँ ना तो उसका खाना वाना की प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ। तो ये बन गया मेरा मतलब हलवा या जो भी पंजीर। अच्छा, यहाँ पे ना फूल वूल बड़ी इजीली मिल जाते हैं, इवन यहाँ पे ही मिल जाते हैं, सोसाइटी में जो शॉप है वहाँ पे ही मिल जाते हैं। तो आप लोग बताना, जब आप लोग व्रत करते हो आपके व्रत का क्या टाइम होता है। लोग बोलते हैं कि सूर्यास्त और इसके बीच के टाइम में करना चाहिए। तो पहले मैं 4:30 के आसपास करती थी, फिर पारुल ने सजेस्ट किया कि, पारुल मेरी छोटी बहन, कि 5 बजे के आसपास करते हैं। तो ये मैंने कौड़ी और गोमती चक्र लिए थे, ये मेरे पास श्री यंत्र रखा हुआ था। अब यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ पे शॉप है, तो मेरे पास जो पुराना रखा हुआ था मैंने वही यूज़ किया था। और नॉर्मल जो ब्रास का होता है ना, वो जो था वो मेरा शिफ्टिंग में पता नहीं कहाँ चला गया, तो बस जो था उसी से काम चल रहा था। पूजा करते समय ना जब भी आप व्रत रखते हो तो उस समय पूरी आस्था के साथ व्रत रखो ना, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और हम लोगों के यहाँ कई जगह होता है सर पे पल्लू नहीं रखते, पर हम लोगों के यहाँ सर पे जब भी पूजा करते हैं ना, सर पे पल्लू रख के ही पूजा करते हैं। तो पहले तो मतलब हम लोग को भगवान को स्नान कराना होता है, फिर उसके बाद टीका। मुझे लगता है जो लोग रखते हैं व्रत उनको ज़्यादा पता होगा, मैं तो हालांकि उतना नहीं जानती, और कुछ मैं गलत कर रही होंगी तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। क्योंकि इस व्रत में क्या बोलते हैं कि लाल रंग के फूल ही चाहिए होते हैं, और स्पेशली गुलाब के फूल ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का व्रत होता है और लक्ष्मी जी गुलाब बहुत पसंद है, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए गुलाब के फूल ही चाहिए होते हैं और लक्ष्मी जी को लाल रंग के ही फूल चढ़ाए जाते हैं। हालांकि जब हम लोग करते हैं ना दिवाली की पूजा, तो उसमें हम लोग कमल के फूल चढ़ाते हैं। तो बस अब करते हैं पूजा शुरू। तो बस अब मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा अब खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि प्रसाद उसके बाद ही खाते हैं। तो आज मैं बहुत नए तरह से सब्ज़ी बना रही थी। ये मैंने लिए थे आलू टमाटर और ये, क्योंकि इसमें आप हल्दी नहीं खा सकते, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और इसमें सेंधा नमक ही खाते हैं व्रत में।
तो मैंने ना कुकर चढ़ा दिया था ये सब डाल के, और मैं सोच रही थी कि लेस ऑयल में बन जाएगी। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टमाटर को अच्छे से भून करके फिर बॉयल आलू और ये सब चीज़ें डालते हैं। तो पूरी सब्ज़ी मैं बना रही थी अपने लिए। तो बस भूख, क्योंकि पूरा दिन आप व्रत रखते हो ना, उसके बाद भूख बहुत ज़बरदस्त लगती है शाम तक आते आते, और दिन भी अब बड़े होने लगे हैं। तो मैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, मुझे डर लग रहा था कि ये सब्ज़ी बनेगी कैसे। पूजा करने के बाद ना मैं बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाती हूँ। देखो मैंने सीटी निकाली और ये सब्ज़ी का फाइनल लुक था। तो और मेरे पास ना कोई भी सेकंड चांस नहीं था। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर सजेस्ट करना कि व्रत की सब्ज़ी आप कैसे अच्छी बना सकते हो बिना ऑयल के, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि मैं इसमें नींबू वींबू डाल देती हूँ, है ना। सॉल्ट वॉल्ट तो अंदाजे से सही होता है। तो फ्रेंड्स बस अब मैंने खाना खा लिया है, थोड़ा हैवी लग रहा है, और यकीन मानिए वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही थी मुझे, क्योंकि प्रसाद की कोई भी चीज़ होती है ना तो उसमें टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। तो बस पूरी सब्ज़ी खा के थोड़ा हैवी लग रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा वॉक करना चाहिए। वॉक करके आऊँगी। और ये देखिए ना मेरे बालों का क्या हश्र हो रहा है यहाँ पे। हालांकि ऐसा मतलब विकास को लगता है कि मेरे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चढ़े, पर ये ना फोरहेड यहाँ देखिए, ये वाली लाइन भी ना चली गई यहाँ पे, ये वाले बाल चले गए इधर, ये है ना। तो ये जगह जगह में मतलब होता है ना कि अगर आपका कई जगह जाते हो, पानी सूट करता है नहीं करता है, तो वो भी एक कारण है। और पता है क्या कि कई बार ना बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होती है, उनके कारण भी हेयर फॉल होता है। तो मेरा भी वही हुआ, अभी मैंने टेस्ट कराया था तो कुछ चीज़ें निकली हैं प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। इवन डॉक्टर ने भी पूछा था आपको ये डेफिशिएंसी है, ये प्रॉब्लम है, तो हेयर फॉल होगा। वो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनके क्या क्या उनसे उनमें क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।